दोस्तों, इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पेटिशनर एंड असेसी ने डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न, यानी कि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी असेसमेंट ईयर 10-11 की विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो उसको सेक्शन 139 के तहत टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई हैं। उसमें ड्यू डेट क्या थी असेसमेंट ईयर 10-11 की? जुलाई 2010 एंड द लास्ट डेट जब तक कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना अलाउ होता है इनकम टैक्स में, यानी कि बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2012 तक वो फाइल कर सकता था। परंतु पेटिशनर ने फाइल की रिटर्न ऑन इनकम और 13 जुलाई 2012। पेटिशनर का कहना था कि ये जो डिले हुआ है रिटर्न फाइलिंग में, इट वाज बिकॉज पेटिशनर वाज सफरिंग फ्रॉम एलमेंट एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड। वो था इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 4 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम February 25। तो इस कारणवश जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हुई। सिंस द रिटर्न वाज नॉट प्रोसेस्ड, यानी कि 13 जुलाई को वो फाइल हुई, एंड द रिफंड वाज नॉट ग्रांटेड फॉर सेवरल ईयर्स, तक उसका फंड नहीं आया। पेटिशनर मेड एन इंक्वायरी इन द मंथ ऑफ जून 2020। उसने इंक्वायरी करी एंड फाइल की रिट पिटीशन। द रेस्पोंडेंट रिक्वायर द पेटिशनर टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी थी। द रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट पेटिशनर हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑन 20 जनवरी 2021 को वो फाइल कर चुका है, एंड जो उसकी एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इट वॉज फाउंड दैट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पेटिशनर वॉज नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जो असेसमेंट ईयर 10-11 की उसने रिटर्न नहीं फाइल करी थी उसके 6 ईयर्स तक वो एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पेटिशनर का कहना था कि इवन इफ द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 ईयर, इट इज़ ओपन टू हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू कंडोन द डिले। तो आर्टिकल ऑफ 226 का जो है यूज़ करते हुए कंडोन कर सकता है हाई कोर्ट। द डिपार्टमेंट कंटेंडेड दैट ऑर्डर डज नॉट सफ़र फ्रॉम इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी और प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी, जिसके तहत कि इस आर्टिकल को एक्सरसाइज किया जाए इस जुरिडिक्शन को। द कोर्ट डिटरमाइन दैट डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिफंड और अदर रिलीफ after the expiration of period for making application or claim and dealing it on merit in accordance with law is one that can be excused in the exercise of jurisdiction। तो इन केसेस में जो है एक्सक्यूज लिया जा सकता है। सेक्शन 1192 स्टेट्स दैट डिले दैट टू बी कंडोन्ड इज डिले इन मेकिंग द एप्लीकेशन। तो हाई कोर्ट ने क्वैश किया ऑर्डर को एंड रिमांडेड द मैटर बैक टू द डिपार्टमेंट टू कंसिडर। इस मैटर को दोबारा से फ्रेशली कंसिडर किया जाए एंड डिसाइड किया जाए वेदर द डिले फ्रॉम 31 मार्च 2012, जो कि लास्ट डे थी ITR फाइलिंग की, टू 13 जुलाई 2012, जब तक कि उसने फाइल किया, इट कैन बी कॉन्डोन्ड। तो क्या ये कॉन्डोन किया जा सकता है? एंड आई एम ऑफ द व्यू दैट जो डिले है वो कॉन्डोन किया जा सकता है, एंड पेटिशनर इज फाउंड एलिजिबल फॉर अ रिफंड एंड रिफंड अमाउंट विल नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। ठीक है, हाउएवर डिपार्टमेंट विल पे सच इंटरेस्ट इफ रिफंड इज नॉट एक्चुअली मेड विद इन 6 ईयर फ्रॉम द डेट पेटिशनर इज फाउंड एलिजिबल फॉर द सेम। तो कोर्ट का ये कहना था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा जजमेंट जो है निकल करके आया है, इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा।